हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं। एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा यूनिट 4 से है। यूनिट 4 इस समय चल रही है। तो यूनिट 4 का कॉन्टिन्यूटी टॉपिक में क्या है कि एफ जेड कॉन्टिन्यूअस कब होगा एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो पे एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, आपको पता है कि एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। तो यू में भी यू एक रियल पार्ट है, इसमें भी एक्स वाई के टर्म हो सकते हैं और वी में भी एक्स वाई के टर्म्स हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई। अगर ये हमारा फंक्शन w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इंडिविजुअली u और v भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, सेपरेटली u एंड v सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एट एक्स जीरो वाई जीरो वेयर जेड जीरो इज इक्वल टू, जब जेड इज इक्वल टू आपका होता है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड जीरो क्या हो जाएगा? एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो। कन्वर्सली जब हम लोगों ने बोला कि w अगर आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो u और v भी सेपरेटली क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। इसी तरीके से अगर हमारा u और v कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हमारा w भी या फिर बोल लीजिए एफ जेड भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब इस तरीके से भी सही है और कन्वर्सली भी ये हम बोल सकते हैं कि ये सही है। देखिए दोनों तरीके से ये सही है। और अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू हमारा होता है एफ जेड, W इज इक्वल टू होता है हमारा U प्लस आई वाई, U प्लस आई वी। अगर हमारा W का मतलब एफ जेड या फिर U प्लस आई वी, अगर W हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या एफ जेड हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इंडिविजुअली हम कह सकते हैं कि U और V भी हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। कन्वर्सली अगर U और V कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो पे। अब आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी? एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम बता चुके थे कि फंक्शन की वैल्यू उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ हमेशा क्या होगी? एवरी पॉइंट पे सेम होगी। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का? एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। लिमिट क्या है? डेल जेड टेंड्स टू जीरो प्रोवाइड दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच डेल जेड टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो है, डेल जेड इज इक्वल टू जीरो नहीं है। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो की ओर है, बढ़ रहा है। लेट P बी अ फिक्स पॉइंट। अब एक इस पिक्चर को देखिए, P यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट है, Q जो है P का नेबर पॉइंट है। तो P के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? Z। तो यहाँ पे कुछ बढ़ गया होगा इस Q पॉइंट तक, तो Z प्लस डेल जेड हो गया Q पॉइंट पे। अब P से Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू पहुंचते हैं तो हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। जब इसके आप क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा। और हम कर्व के थ्रू भी P से Q तक पहुंच सकते हैं। वही चीज इसमें बोली गई है, लेट P बी अ फिक्स पॉइंट एंड Q बी अ नेबरिंग पॉइंट। द पॉइंट Q में अप्रोचेस P अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि P तो फिक्स पॉइंट है, वो तो हिलेगा नहीं। ठीक है, एंड कर्व्ड पाथ, तो कर्व्ड पाथ से भी हम P तक पहुंच सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी हम P पाथ तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि क्या होती है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।